हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए तो आज हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। कुछ टॉपिक कवर कर लिया था कल हमने, आज हम जो बाकी रह गया था उसको कवर करने वाले। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिला मध्य प्रदेश के संगाबाद में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 528.729 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। इस राष्ट्रीय पार्क का इलाका अत्यंत दुर्गम है। इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानें तथा संकीर्ण घाटियां स्थित हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 1999 से 2000 के बीच में टाइगर प्रोजेक्ट बना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी कितनी ऊंची है? 1350 मीटर ऊंची है। इस पार्क में पेड़ पौधों का अनोखा संग्रह है। इसमें पौधों की 1300 से अधिक प्रजातियां हैं और कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। पूरे मध्य भारत में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पर प्राकृतिक रूप से चलने की आज़ादी है। मुख्य वन्य जीव, यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव हैं? बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चौसिंगा, चिकारा, गौर, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, भालू, काला हिरण, लोमड़ी, उड़न गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी तथा भारतीय बायसन, गौर आदि। काला हिरण यहाँ का विशेष आकर्षण माना जाता है। काला हिरण यहाँ का विशेष आकर्षण माना जाता है। पंचमढ़ी पठार पर स्थित लड़ाई शिकार पशु समारोह लोगों के दैनिक जीवन के चित्रण वाली 130 से अधिक धूमिल गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। इसमें सोनभद्र, मालिनी, देनवा, नागद्वारी नदियों के प्रभाव के साथ साथ तवा नदी और उस पर बना विशाल जलाशय भी स्थित है। यह टाइगर रिजर्व वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए पुरस्कृत कब किया गया? 2017 में। कौन से महीने में? जुलाई में। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग के वनीय क्षेत्र पन्ना तथा छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य भाग में पन्ना तथा छतरपुर के क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 542.662 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1994 में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो पर्यटन स्थल यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। जीवन रेखा कहलाती है इस पन्ना की जीवन रेखा क्या कौन सी नदी कहलाती है? केन नदी। केन नदी का 55 किमी लंबा प्रवाह इस बांध उद्यान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जीवों जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ आदि का प्राकृतिक आवास वाला पार्क स्थित है।
घाटियों तथा पठारों से घिरे इस उद्यान में हिनोता का पठार, ताल गांव का पठार, केन घाटी भी शामिल है। यहाँ पाए जाने वाले जैसे सरीसृप वर्ग में छिपकली, गिरगिट, भारतीय अजगर, कोबरा, बंगाल के जहरीले सांप भी शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीव कौन कौन से? सरीसृप वर्ग में छिपकली, गिरगिट, भारतीय अजगर, कोबरा, बंगाल के जहरीले सांप भी शामिल हैं। वन्य जीव कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? नीलगाय, चिकारा, सांभर, चीतल, सुस्त भालू, सियार, लकड़बग्गा, रेसस, बंदर, जंगली सुअर आदि। यह भारत के 18 जैवमंडल में एक है। यह उद्यान टाइगर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2017 के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया गया। वर्ष 2016 में भी इसी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी प्लस छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। स्थापना 1975 से 77 और 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट 23 नवंबर 1992 में क्षेत्रफल। टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 23 नवंबर 1992 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 292.897 वर्ग किलोमीटर। द जंगल बुक के लेखक हैं रुआर्ड किपलिंग, ब्रिटिश भारत के हैं ये। पेंच नदी पर बने तोतलाडोय बांध के कारण मध्य भाग में विशाल झील बन गई। 210 प्रजातियां हैं पक्षियों की इस हिमालय क्षेत्र में। 2 प्रकार के गिद्ध हैं यहाँ पे। किंग वल्चर जिसके गले में लाल घेरा है, वाइट मेड वल्चर जिसके पीछे सफ़ेद धारियां हैं। राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का दूधराज भी पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पर राज तोता या करण मिट्ठू, बाज पाए जाते हैं। अवार्ड कब मिला इसको? 2011 में बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला। इसमें कृष्णा मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह भोपाल में है। स्थापना इसकी 1979 में हुई। इस उद्यान को दर्जा 1983 में मिला। यह ISO 1901 से 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का अकेला उद्यान है। इसी पार्क के बीच स्नेक पार्क या सर्प उद्यान भी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का 4.452 वर्ग किलोमीटर। केंद्रीय चिड़ियाघर को मान्यता दी गई इसमें 1993 से 94 में। वन विहार को केंद्रीय चिड़ियाघर को मान्यता दी गई। जानवरों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की। यहाँ से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की। भोपाल में पहाड़ी SAAKE, S से श्यामला, ना से A से न्यूरी, A से अरेरा, K से कटार, E से ईदगाह। वन विहार 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है और आधुनिक चिड़ियाघर, जू तथा जंगली जानवरों का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर भी है। देखरेख वन विभाग करता है इसकी। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। उन्नीस 1970 में जबलपुर साइंस कॉलेज के डॉक्टर MR इंगले और बीरबल साइनी
पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनिक। लखनऊ के डॉक्टर M.B. बांधे ने पारा पानी और समनापुर इलाके में पहली बार पेड़ों के करोड़ों साल पुराने जीवाश्म फॉसिल की खोज की। कौन जिले के डॉक्टर सचिव धर्मेंद्र प्रसाद ने सिलठार और घुघुवा गांव में जीवाश्मों का विशाल भंडार खोजा था। यहाँ पर 6.5 करोड़ साल पहले के वृक्षों के जीवाश्म पाए गए। यहाँ पर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल फॉसिलस पार्क घुघुवा की स्थापना की गई। यहाँ पेड़ों, पत्तियों, फूलों, फलों और बीजों के साथ साथ डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी मिले हैं। यहाँ ताड़ के पेड़ों के जीवाश्म बहुत ज़्यादा हैं। यूकेलिप्टस के जीवाश्म सबसे पुराने हैं। पूछा जा सकता है कि सबसे पुराने जीवाश्म कौन कौन से हैं, तो उसमें से यूकेलिप्टस। यह स्थित कहाँ पे? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा में। स्थापना इसकी कब हुई? 1968 में। कुछ स्रोतों में 1983 में भी मिलती है। यह उद्यान सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल है 0.270 वर्ग किलोमीटर। पहला जीवाश्म है मध्य प्रदेश का जिसमें भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। यह है फॉसिलस राष्ट्रीय उद्यान। यह पहला जीवाश्म है जहाँ मध्य प्रदेश में भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी जीवाश्म के लिए भी जाना जाता है। यह प्राचीन जीवाश्म है। संरक्षित जीवाश्म पार्कों में 40 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म संरक्षित हैं। जीवाश्म संरक्षित किए जाते हैं। घुघुवा जीवाश्म में अब तक 18 पादप कुलों के 31 परिवारों के पौधे जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। प्रमुख स्थान है इसका घुघुवा है जो 6.84 एकड़ जमीन पर फैला है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता जीरबल साहनी हैं। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता जीरबल साहनी हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान डुबरी राष्ट्रीय उद्यान यह सीधी जिले में स्थित है। कुछ भाग इसका शहडोल में भी आता है। अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में से कालिदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। क्षेत्रफल है इसका 466.657 वर्ग किलोमीटर। यह अविभाजित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम है डुबरी।